जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे प्रॉपर। जैसा कि एग्ज़ाम के सीरीज लगी हुई है आपकी, अब CHSL का है, उसके बाद फिर आपका MTS का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लगातार प्रिपरेशन को जारी रखिए। और ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सेगमेंट में हम लोग अगले वीडियो पे आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा एवरेज स्पीड है। क्या है भाई? एवरेज। आज का जो टॉपिक है हमारा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है जिसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल है। औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल हमारा है। तो आइए देख लेते हैं औसत चाल होती क्या है। ठीक है, औसत चाल में लोग कहते हैं कि क्या होता है, हम लोग औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई जान गए तो मान के लिए औसत चाल हो गया। नहीं, ये कुछ नियत क्वेश्चन के लिए होता है। अगर आप क्वेश्चन को चेंज कर देंगे तो ये औसत चाल पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं औसत चाल होता क्या है। तो देखिए, औसत चाल के सेगमेंट में हम लोगों को पता है हमारा जो बेसिक होता है कंसेप्ट, औसत चाल बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा, औसत चाल बराबर जो होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है द बेस्ट। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हम लोग इसी से एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि चाल मान चलते हैं, हमारा बेसिक फार्मूला यही है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मान चलते हैं ए एक बिंदु है और बी एक बिंदु है, इनके बीच की दूरी जो भी है, एक व्यक्ति है पी, यशवंत चाल से यहाँ पे चलता है ए से बी की तरफ, या ध्यान दीजिए, या मान चलते हैं हम लोग एक्स चाल से चलता है ए से बी की ओर। कितने चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और फिर से b से a की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। a से b की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और b से a की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो इनका औसत चाल, एवरेज स्पीड जो होता है, इनका जो एवरेज स्पीड होता है 2xy अपान x प्लस वाई होता है। 2xy अपान x प्लस वाई होता है। ये इनका एवरेज चाल होता है। अर्थात यदि दूरी नियत हो और एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर चलता है, तो उसका जो औसत चाल होगा, औसत चाल 2xy अपान x प्लस वाई होगा। पहला, दूरी अलग अलग लेकिन समान होगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। इनके चाल अलग अलग होंगे, एक मतलब नियत चाल से कुछ दूरी, मतलब आधे नियत दूरी को x चाल से चलेगा, फिर उसी नियत दूरी को y चाल से चलेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर तीन चालें हों
3 चालें हैं, अर्थात मान चलिए ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये दूरी यक्स है, ये भी दूरी यक्स है और ये भी दूरी एक्स ही है ना। तो ये देखिए बराबर दूरियां हैं। जब दूरियां बराबर होता है, ये मान चलते हैं एक्स ना मानिए इसको, यहाँ से मान चलते हैं डी दूरी है, ये भी डी और ये भी डी। तो दूरी देखिए बराबर है। जब दूरी बराबर है, ये मान के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो इनका अगर औसत चाल निकालना चाहें तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 3 इंटू या 3x y z अपान x प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला है। यदि 3 चालें हों, अलग अलग समान दूरी को चलती हैं, तो उनका और एवरेज स्पीड हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड को निकालते हैं। लेकिन देखिए हम लोग फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक फार्मूला जो हमारा है औसत चाल बराबर दूरी बटा समय का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोगों का जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एलसीएम मेथड से हम लोग यूज कर लेंगे। एलसीएम मेथड का हम लोग यूज करेंगे। आइए एलसीएम मेथड क्या होता है, आइए क्वेश्चन थोड़ा सा एक आध दो ठे कर लेते हैं। मान के चलिए ये ए है, ये बी है हमारा ए और ये हमारा हो गया बी। ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की तरफ चलते हैं और बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की तरफ चलते हैं। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड बराबर हम लोगों को पता है, जब इस प्रकार का होता है तो 2xy अपान एक्स प्लस वाई कर लेते हैं ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 10 और इंटू 20 अपान क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 अर्थात 30 ना। चलिए बात को समझिए, 10 प्लस 20 आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 400, 400 बटे ये कितना हो जाएगा 30। तो ये 0 0 कैंसिल, ये आपका आ गया ये 40 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन आइए हम लोग इसी को एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं? एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड का यूज कैसे करते हैं? हम लोग इन चालों का एलसीएम पहले ले लेते हैं, चालों का एलसीएम ले लेते हैं। ये 10 है और ये हमारा 20 है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसी को मान लेते हैं हम लोग दूरी। क्या मान लेते हैं? दूरी। अब तो ये टोटल दूरी नहीं है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 20 किलोमीटर जाएगा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 20 किलोमीटर आएगा ना। तो ध्यान दीजिए हम लोगों को एवरेज स्पीड पता होता है, फार्मूला एवरेज स्पीड, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो हम देखिए 20 किलोमीटर जाएगा, फिर 20 किलोमीटर आएगा। 2 चालें हैं तो हम लोग क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 20 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा
2 घंटे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 20 किलोमीटर जाएगा तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 1, तो हम लोग ले लेते हैं 1। तो देखिए 20 दूना हमारा हो जाएगा कितना 40, 40/3, यही हमारा हो गया किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज। ये क्या हो गया भाई हमारा, यही एवरेज। तो देखिए एवरेज स्पीड ये हमारा हो गया औसत चाल, ये क्या हो गई औसत चाल। आगे लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं एवरेज स्पीड का ना। चलिए मान के चलते हैं ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कोई दूरी तय करता है, जाता है, और फिर वही दूरी बी भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको तय करते हैं, वही दूरी। अब देखिए दूरी क्या हो रहा है, नियत हो रहा है, दूरी समान है। जब दूरी समान है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए हम लोग एवरेज स्पीड के शॉर्ट फार्मूला को, एवरेज स्पीड को हम लोगों को फार्मूला पता है, ये क्या होता है 2xy/x+y ना। ये देखिए फार्मूला है, हम फार्मूले का यूज़ वहीं करेंगे भी या ना करेंगे, ठीक है। ये देखिए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50, तो ये देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30 और 6 चौका 24, अर्थात हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा ना। आइए हमने बताया था इनका क्या करिए, पहले एलसीएम निकालिए, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। अब देखिए ये 60 जाएंगे फिर आएंगे, ए 60 किलोमीटर जाएगा और बी भी 60 किलोमीटर जाएगा, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, तो देखिए 60 जाएंगे फिर 60 आएंगे, अर्थात 2 × 60 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो कितना लगेगा 3 घंटे, और 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो कितना लगेगा 2 घंटे। टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा 3 + 2 5 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया 5 आवर्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, तो हम इसको ले लेते हैं 12, 12 पंचे 60, तो देखिए 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ गया रेशियो। तो देखिए एलसीएम मेथड आप यूज करिए, द बेस्ट है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज आ गया। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, हालांकि क्वेश्चन ये भी थे, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ये हमारा स्थान हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, सॉरी ये ए हो गया और ये हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ए से बी की ओर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, और बी से ए की ओर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब ये देखिए एक दूरी 60 किलोमीटर जाएगा फिर दूसरा वाला 60 किलोमीटर आएगा, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये 60 × 2 अर्थात 60 जाएगा 60 आएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटे, और 15 के हिसाब से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा 9 घंटे, कितना आ गया 9 घंटे, तो टोटल टाइम हमारा 9 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 त्रिक का 9,
अर्थात आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 40/3। 40/3 को आप लिख सकते हैं 13 सही 1/3। 40/3 को लिख सकते हैं 13 सही 1/3, या तो 13.33 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 13.33। तो ये ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, तभी हमारा प्रेम आपसे बना रहेगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है। ये हमारा निश्चित दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 32 और 68 का ले लेंगे एलसीएम। 32 और 68 का एलसीएम क्या होता है? 8 चौके 32, 7 2 34, 51। यहाँ पे आपका आ जाएगा 544 ना। अब देखिए टोटल एवरेज स्पीड बराबर हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है? 2 गुणित 544, 2 गुणित 544। टोटल टाइम ध्यान दीजिए, 32 के हिसाब से चलेंगे तो ये 17 घंटे लगेगा। कितने घंटे? 17 घंटे। और 68 के रेशियो से चलेंगे तो ये 8 घंटे लगेगा। टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा? टोटल टाइम हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25 घंटे हमारा लगेगा। तो टोटल हमारा टाइम हो गया 25, टोटल टाइम 25 हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एवरेज स्पीड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 32 3 35, 8 पंचे 40 और 40 3 43, ये हो गया 43.52, 43.52। एवरेज स्पीड आपका 43.52। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज का सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।